नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं सुशांत सिंह राजपूत में आत्महत्या कर ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, सुशांत की आखिरी चिट्ठी। आज मैं दुनिया का सबसे हॉट टॉपिक हूँ। मेरे बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। किसी को लगता है कि मैं डिप्रेशन का शिकार था और मैंने आत्महत्या कर ली, तो कोई कहता है कि मैं बुज़दिल था। लेकिन सच तो ये है कि मैंने आत्महत्या नहीं की है। मैं सुशांत सिंह राजपूत आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ। हर कोई ये सोचता है कि मैं इस दुनिया के षड्यंत्र और मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या कर चुका हूँ, मगर इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि मैं आत्महत्या कर ही नहीं सकता। मेरी पूरी जिंदगी इस बात की सबसे बड़ी साक्ष्य है कि मैं एक जिंदा दिल इंसान था जो कभी खुदकुशी कर ही नहीं सकता। यदि आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आपको समझाता हूँ कि मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि मैंने सुसाइड नहीं किया। मेरे मरने के बाद मुझसे जुड़ी काफी सारी बातें आप तक तरह तरह के मध्य से पहुंच रही होंगी, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी में आम और खास के बीच कोई फर्क नहीं था, क्योंकि मैंने अपने करियर की शुरुआत दिल्ली में थिएटर के जरिए की थी। आपको शायद ही मालूम होगा कि उस वक्त मुझे एक थिएटर करने के 250 रुपए मिलते थे, लेकिन मेरा जुनून और मेरी उत्तेजना मुझे हमेशा आगे की तरफ ढकेलती रही। दिल्ली के बाद मुंबई बैकअप डांसर पर आईफा अवार्ड के स्टेज पर स्टार्स के पीछे डांस करना, सीरियल में छोटा सा रोल, पवित्र रिश्ता, काई पोचे, शुद्ध देसी रोमांस, एक के बाद एक फिल्में और मेरी जिंदगी को बदल कर रख देने वाला प्रोजेक्ट महेंद्र सिंह धोनी की बायोग्राफी में बढ़ता रहा। लेकिन मैंने अपनी जमीन नहीं छोड़ी। मुझे मालूम था कि मेहनत और हुनर को एक मौके की तलाश होती है। मैं अपने ड्रीम 50 को पूरा करने के लिए रात दिन मेहनत कर रहा था। लोगों ने मुझे रोकने की काफी कोशिश की। कुछ मीडिया के साथियों ने तो मुझे बैड बॉय ऑफ बॉलीवुड की उपाधि भी दे दी थी, लेकिन मेरी हर उड़ान से मुझे एक और नई ताकत मिली। और क्या आपको मालूम है कि मेरी ड्रीम 50 की लिस्ट में क्या क्या शामिल था? इस ड्रीम 50 की सूची में कुछ सपने को तो मैंने पंख लगा दिए, लेकिन कुछ सपने मेरे अधूरे रह गए। कि मैंने इसे अधूरा नहीं छोड़ा। मैं तो लगातार अपने सपनों को पूरा कर रहा था। मैं 100 बच्चों को इसरो या फिर नासा में वर्कशॉप के लिए भेजना चाहता था, क्योंकि मैंने भविष्य को महसूस किया था। आने वाले वक्त में हिंदी अंग्रेजी की तरह कोडिंग भी एक तरह की भाषा होगी। मैंने भूमि इंटरनेशनल लूनार लॉट्स रजिस्ट्री से चांद पर जमीन खरीदी थी। एक एडवांस टेलीस्कोप मिड 14 से मैं उसे देखता था। मैं अपनी जिंदगी के हर लक्ष्य की तरफ बढ़ ही रहा था। मैं बहुत खुश था। मुझे प्यार करने वाले लोगों की ताकत इतनी ज्यादा थी कि मुझे नफरत करने वाले लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ड्रीम 50 में मेरा सबसे खास सपना ये भी था कि मुझे औरतों को सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्मरक्षक की ट्रेनिंग देनी थी। ड्रीम 50 के अलावा मेरे बहुत से ऐसे सपने भी थे जो अब अधूरे हो चुके हैं। मैं दावा करता हूँ कि छिछोरे देखने के बाद आपको पूरी तरह से यकीन हो जाएगा कि मैं सुसाइड नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी में मैंने काफी सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। मुझे जान से प्यारी माँ मुझे उस वक्त छोड़कर गई जब मैं 16 साल का था। क्या आपने इस बात पर यकीन कर लिया है कि मैं यानी कि सुशांत सिंह राजपूत जो फिल्मों के जरिए जीने का अंदाज सिखाने की कोशिश करता रहा, मैंने हमेशा अपनी जिंदगी में हार को हराकर हर बार जीत को गले लगाने की राह देखी। असल जिंदगी से लेकर पर्दे तक मैंने जिसने हमेशा चुनौती को चुनौती देकर उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ये दुनिया आज मेरी रहस्यमय मौत पर ये स्वीकार कर रही है कि मैं इतना कमजोर पड़ गया कि मैंने खुदकुशी कर ली। कोई भला ऐसा कैसे सोच सकता है? हाँ, एक बात और, क्या आपके मन में कभी ये सवाल नहीं उठा कि मैंने खुदकुशी की फांसी लगाई होती तो मेरे गले पर निशान, चोट का निशान, और भी कई सवाल जो आपके मन में भी जरूर आए होंगे। मेरी मौत भले ही एक राज हो, लेकिन मैंने आत्महत्या नहीं की है, और ना ही मुझे ठीक से ये याद है कि मुझे किसने मारा और क्यों मारा है। मरने तक मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था। इसीलिए मैं भी चाहता हूँ कि मेरी मौत के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच हो, जैसे कि हर कोई सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। मैं भी बड़े स्तर की जांच की मांग करता हूँ, क्योंकि मैंने आत्महत्या नहीं की है। मैं सुशांत सिंह राजपूत, मैं सुसाइड नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, ये अब तक के मिले सबूतों के आधार पर आयुष सिन्हा की कलम से लिखा गया है। जी हाँ दोस्तों, हम भी चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में जल्दी सीबीआई जांच हो और सुशांत को इंसाफ मिले। ऐसे में दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।